उधर पटना में छात्रों ने दारोगा भर्ती को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था परीक्षा के बाद आंसर शीट जारी नहीं होने के कारण उन्हें अपने प्रदर्शन और परिणाम में पारदर्शिता का पता नहीं चल पा रहा। छात्रों ने यह आग्रह किया कि जल्द से जल्द आंसर शीट को जारी किया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता और त्रुटियों का पता लगाया जा सके। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारे लगाए और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को पूरा करने की अपील की। छात्रों को शांत रहने और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनका ज्ञापन स्वीकार करने का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता शाहीन परवेज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहीन परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। दरोगा की भर्ती को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, दरोगा भर्ती को लेकर जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। इनका कहना है परीक्षा के बाद आंसर शीट जारी नहीं होने के कारण उनको प्रदर्शन और परिणाम में पारदर्शिता का पता ही नहीं चल पा रहा। छात्रों ने जिस तरह से आग्रह किया है जल्द से जल्द आंसर शीट को जारी किया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई अनियमितता या फिर त्रुटियां उसको पता लगाया जा सके। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, आज जो बिहार के अंदर जो परिवेश बना दिया गया है उस परिवेश में ये है कि अब सत्ता के संरक्षण में ही शिक्षा माफिया और पर्चा लीक करने वाले सब एजेंसी और खुफिया लोग जो मिले हुए हैं, ये सारे लोग सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है। आज केवल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके सामने आया है, आज से चंद दिन पहले ये बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई और आए दिन पटना में सरकार नौकरियों के नाम पर छात्रों को लाठी से पीट रही है, लाठियां चला रही है। तो बार बार ये जो लाठियां बरसाई जा रही है नौजवानों पर, छात्रों पर, ये राष्ट्रीय जनता दल लगातार कह रही है ये लाठियां जो है ये सरकारी लाठियां बरसाई जा रही है। और जनता का आक्रोश और नौजवानों का आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ते चला जा रहा है। और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भी अब सरकार जो है बल का प्रयोग कर रही है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक सरकार को विजन दिया था, जो हमारी 17 महीने की सरकार थी, तो हम लोगों ने एक विजन बनाया था, एक ब्लूप्रिंट दिया था कि लाखों नौकरियां बिहार के अंदर बांटी जा सकती है और दी जा सकती है। नौजवानों को उनकी इच्छा अनुसार, उनकी योग्यता अनुसार भरपूर नौकरियों का अवसर दिया जा सकता है और नौजवान आपसे कुछ और नहीं मांग रहा है। नौजवान क्या लगता है आपको, समय पर जो भर्ती नहीं हो रही है, क्या उससे लाखों युवा जो है बेरोजगार बने हुए हैं? क्या ये जो अभ्यर्थी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनको ये चिंता है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता कहीं लागू ना हो जाए और उसके बाद नई भर्तियां तो लगभग बंद हो जाएंगी? क्या इसीलिए ये चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए? नहीं, सरकार चाहती नहीं है कि कभी भी छात्रों के लिए कोई वैकेंसी आए या उसकी भर्ती हो। सरकार के अंदर मैंने बताया है कि सब माफिया लोग बैठे हैं और ये माफिया लोग, अभी पिछली बार आपको देखा होगा कि नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसमें हाई लेवल जांच बैठाई गई, उसमें एक आदमी गिरफ्तार हुआ और कुछ चंद महीने बाद उसको बेल मिल गया। और बेल मिलने के बाद उसकी तस्वीर, उसकी पत्नी की तस्वीर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार का सरकार नैरेटिव सेट कर रहा है। सरकार, मैंने लगातार बोला है और राष्ट्रीय जनता दल लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द में ही सारे माफिया बैठे हुए हैं जो पर्चा लीक कर रहे हैं, जो वैकेंसी को प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ दलाली चल रही है। वैकेंसी के नाम पर यहाँ दलाली चल रही है और जो योग्य छात्र हैं उनके ऊपर जो आंदोलन करके अगर अपना अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं तो सरकार उनको बेदर्दी से लाठियों से पीट रही है, लाठियां मार रही है। आज जो हुआ, राष्ट्रीय जनता दल उसकी निंदा करता है, उसकी भर्त्सना करता है और आशा करता है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने जो नौजवानों के हित में काम किया है, लाखों नौकरियां बांटकर दिखाया है आपको, उस रास्ते पर चलने का कृपा करें।
उस रास्ते को अपनाएं। जो तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है और जो लगन दिखाया है कि नौजवानों को नौकरियां दी जा सकती है, कृपया छात्रों को लाठियां मारने की जगह पे नौकरियां दी जानी चाहिए। अगर सरकार नौकरियां नहीं दे सकती तो कम से कम लाठियों से मत मारें। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है उसमें, तो ये बहुत दर्दनाक घटना लगातार बिहार के अंदर होता रहता है। और अब तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इस प्रकार की बातें सामने आने लगी है और बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात को रखा जाने लगा है कि बिहार में केवल बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी की मांग करने पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई जाती है। वो लाठियां इस प्रकार से बरसाई जाती है कि शायद हम लोग कभी जब याद करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उससे भी कहीं बर्बरता से सरकार आज हमारे नौजवानों के साथ पेश आ रही है। तो मैं इसकी भरसक भर्त्सना करता हूं और मैं निंदा करता हूं इस चीज की, और सरकार से मैं अपील करता हूं कि नौजवानों को उसका अधिकार देना होगा और सरकार को नौजवानों के भर्ती के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट ब्लूप्रिंट लागू करना होगा और इन शिक्षा माफियाओं से और इन माफियाओं से। ठीक है शाहीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर हजारों बिहार पुलिस दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। विधानसभा चुनाव से पहले सभी वैकेंसी जारी करने, हर साल भर्ती कैलेंडर और परीक्षा में क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ की पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।